नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और हालिया सैन्य कार्रवाई पर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं इससे जुड़े हुए और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उनको समझें। जी। ये ऑपरेशन मई 2025 में हुआ था। और क्यों हुआ? ये अप्रैल 2025 का जो पहलगाम आतंकी हमला था ना, हाँ, पहलगाम वाला। हाँ, जिसमें 26 जाने गई, उसका सीधा नतीजा था ये। बिल्कुल। वो हमला काफी दर्दनाक था। 25 भारतीय नागरिक थे और एक नेपाली नागरिक भी। जी। और इसकी जिम्मेदारी ली थी वो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने। टीआरएफ, ये वही जिसे पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा का ही एक नया रूप मानते हैं। हाँ, ज्यादातर यही माना जाता है। और भारत का रुख तो साफ था कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। तो इसी सब के बाद मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। जी। तो इसका मकसद क्या? सिर्फ बदला लेना था या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, घोषित उद्देश्य तो यही था कि पाकिस्तान और जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, पीओजे के, हाँ, वहाँ जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके ठिकाने हैं, उन पर एकदम सटीक हमले किए जाएं। पर हाँ, इसमें एक बड़ा संदेश भी था कि भारत की प्रतिक्रिया अब पहले जैसी नहीं होगी, शायद ज्यादा तेज, ज्यादा निर्णायक। और जिस तरह से इसे किया गया वो तो काफी चौंकाने वाला था। हाँ, खासकर ये बात कि सिर्फ 23 मिनट लगे, हाँ, पूरा ऑपरेशन खत्म। या ये कैसे मुमकिन हुआ इतनी जल्दी? यहीं पर तकनीक का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। इस ऑपरेशन में पूरी तरह से भारत में बनी, मतलब स्वदेशी, हाईटेक प्रणालियों का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, जैसे कि लंबी दूरी के ड्रोन्स और गाइडेड मिसाइलें। हाँ, ये जो स्पीड थी और जो सटीकता थी, ये दिखाती है कि प्लानिंग कितनी गहरी थी और हमारी तकनीक कितनी एडवांस हो चुकी है। और सबसे अहम बात, भारत को इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। शून्य। में 23 मिनट बिना किसी अपने नुकसान के सीमा पार जाके टारगेट हिट करना, ये तो मतलब सिर्फ एक ऑपरेशनल कामयाबी नहीं है, ये तो हमारी टेक्नोलॉजिकल ताकत का भी एक बहुत बड़ा सबूत लगता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसे भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की जो आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं उसका एक बड़ा प्रदर्शन था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। शायद पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हुआ, कोई प्रतिक्रिया आई? हाँ, जानकारी तो यही कहती है कि पाकिस्तान ने भी जवाब देने की कोशिश की। कुछ भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले करने की कोशिश की गई उनकी तरफ से। अच्छा, तो फिर भारत ने कैसे रिएक्ट किया? क्या मामला और बढ़ गया? यहाँ भारत ने एक सिद्धांत अपनाया जिसे कहा गया समान तीव्रता और समान क्षेत्र, मतलब सेम इंटेंसिटी सेम डोमेन। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जिस तरह का हमला हुआ, जैसे ड्रोन से हुआ तो ड्रोन से, मिसाइल से हुआ तो मिसाइल से, उसी स्तर पर और उसी माध्यम से जवाब दिया गया। कोशिश शायद ये थी कि बात बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े, एस्केलेट ना हो, लेकिन एक सख्त जवाब जरूर दिया जाए। समझ गई। तो अगर हम इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के असर को देखें, इसके प्रभाव को, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? एक तो आपने बताया कि स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन हुआ जबरदस्त। हाँ, वो मेरे ख्याल से सबसे अहम बात है। इसने दिखाया कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में, खासकर इस तरह की सटीक स्ट्राइक कैपेबिलिटी में काफी आगे बढ़ चुका है। दूसरा, इससे भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ नीति है उसमें एक बड़े बदलाव की तरह भी देखा जा रहा है। बदलाव? किस तरह का बदलाव? मतलब अब शायद इंतजार करने के बजाय एक तेज, सटीक और टेक्नोलॉजी पर आधारित जवाबी कार्रवाई पर ज्यादा जोर रहेगा। प्रोएक्टिव जिसे कहते हैं। हाँ, प्रोएक्टिव और तकनीकी रूप से बेहतर जवाब। और इसका एक पहलू शायद ये भी है कि हमारे अपने देश के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिले। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। देखिए, जब आप अपनी बनाई तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं, दुनिया देखती है। हाँ, तो न केवल आपकी सेना का, आपके देश का मनोबल बढ़ता है, बल्कि आपके घरेलू उद्योग को भी एक बड़ा पुश मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो कुल मिला के देखें तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का एक बहुत तेज, तकनीकी तौर पर बहुत उन्नत और पूरी तरह से स्वदेशी ताकत पर आधारित जवाब था। जी। इसने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि भारत की बदलती हुई रक्षा नीति, उसकी तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का भी एक मजबूत संकेत दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाकर खड़ा करता है। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, इतनी तेजी, इतनी सटीकता और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक के दम पर, क्या ये भविष्य में होने वाले जो संघर्ष हैं या
जो जवाबी कार्रवाइयां होंगी उनका एक नया पैटर्न सेट कर रहा है। अच्छा। खासकर जब हम क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य रणनीतियों की बात करते हैं, इस पर यकीनन गौर करना बहुत दिलचस्प होगा आगे।